नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स और मैं हूं शरद गुप्ता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह पाकिस्तान में अंदर तक मार की, या जिस तरह यूक्रेन ने पिछले 3 वर्षों से रूस को अपनी जमीन पर पूरी तरह कब्जा करने से रोक रखा है, उसकी वजह है ड्रोन। यूक्रेन ने 8 लाख ड्रोन की एक पूरी फौज बना रखी है और अब भारत भी 1 लाख ड्रोन की एक पूरी फोर्स तैयार कर रहा है। यह है भैरव मॉडर्न वारफेयर फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो बंदूक और बूट से आगे बढ़कर अब ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई स्पीड युद्ध की भाषा बोलती है। दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकार अब एक बात पर सहमत हैं, भविष्य की लड़ाइयां अब जमीन पर नहीं लड़ी जाएंगी, वे आसमान में उड़ते ड्रोन, डिजिटल नेटवर्क, साइबर हमलों और सटीक स्ट्राइक से तय होंगी। इसी सच्चाई को समझते हुए भारतीय सेना ने खड़ी की है भैरव मॉडर्न वारफेयर फोर्स। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत को भैरव फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? भारत की जंग अब पारंपरिक नहीं रही। अब दुश्मन सिर्फ सामने से हमला नहीं करता, वह ड्रोन भेजता है, नेटवर्क जाम करता है, सटीक ठिकानों पर हमवार करता है। ऐसी स्थिति में सेना को चाहिए एक ऐसी टुकड़ी जो तेज हो, तकनीक में माहिर हो और दुश्मन की रेखाओं के पीछे तक वार कर सके। भैरव फोर्स इसी खाली जगह को भरती है, सामान्य पैदल सेना और स्पेशल फोर्स के बीच की कड़ी बनकर। भैरव फोर्स की सबसे बड़ी ताकत है ड्रोन। इस फोर्स का हर जवान ड्रोन ऑपरेटर भी है। निगरानी से लेकर सटीक हमले तक ड्रोन अब सैनिक की आंख और हथियार दोनों बन चुके हैं। यह पारंपरिक युद्ध सोच में एक बड़ा बदलाव है और यह बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं है, जमीन पर इसे पूरी ताकत के साथ उतारा जा चुका है। अब तक 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। करीब 15 भैरव बटालियन तैयार हो चुकी हैं और आने वाले समय में यह संख्या 25 बटालियन तक पहुंचने की योजना है। इसकी तैनाती भारत की उत्तरी और पश्चिमी सेनाओं पर की गई है, जहां सुरक्षा चुनौतियां सबसे अधिक हैं। दक्षिणी कमान की एक भैरव यूनिट ने अखंड प्रहार अभ्यास में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। यह दिखाया गया कि कैसे ड्रोन और जमीनी सैनिक एक साथ मिलकर युद्ध को एक नई गति दे सकते हैं। तो क्या भैरव यूनिट एक सामान्य इन्फेंट्री यूनिट जैसी है? बिल्कुल नहीं। भैरव सैनिकों की ट्रेनिंग खास होती है। ड्रोन उड़ाना, लक्ष्य पहचानना, हमले का समन्वय तय करना और ऑटोमेटिक सिस्टम का युद्ध में इस्तेमाल, यह उनकी रोजमर्रा की तैयारी का हिस्सा है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी इन्हें तेज, निर्णायक और भविष्य की जंग के लिए तैयार करते हैं। लेकिन भैरव फोर्स अकेली पहल नहीं है, यह भारतीय सेना के एक बड़े सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत बनाई जा रही है रुद्र ब्रिगेड, जहां पैदल सेना, टैंक, तोपखाना और ड्रोन एक साथ नेटवर्क में काम करेंगे। कंपनी और प्लाटून स्तर पर अवन ड्रोन यूनिट्स तैयार की जा रही हैं ताकि हर जवान को हवा से समर्थन मिल सके। इसके साथ ही सेना ने देश में बने ड्रोन की एक बड़ी खरीद की है। हजारों करोड़ रुपए के ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और धोखे से बचने में सक्षम है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। सीमाओं पर बढ़ता तनाव हो या दुनिया में बदलता युद्ध का तरीका, भैरव मॉडर्न वारफेयर फोर्स भारत की रक्षा नीति को नई धार देती है। तेज प्रतिक्रिया, गहरी मारक क्षमता और बेहतर हालात की समझ, आने वाले वर्षों में यह भारत की ताकत बनेगी। आज की जंग तकनीक से नहीं लड़ी जाएगी और भारत उस जंग के लिए तैयार है, भैरव के साथ। आप देख रहे थे इंडियन मास्टरमाइंड्स। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इंडियन मास्टरमाइंड्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार किसी खास इंडस्ट्री की स्टोरी आसान तरीके से समझाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कंटिन्यू वॉचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।